कहा गया? समुद्र के पार 100 योजन सागर के उस पार फेंक दिया। ठाकुर जी जानते हैं अभी पिक्चर की स्टोरी बाकी है, इसलिए विलन को रहना चाहिए, महाराज नहीं। हाँ, केवल पटक दिया उधर। और सुबाहु और अन्य अन्य राक्षसों को कहा इनकी अब आवश्यकता नहीं, लीला में इनकी कहीं कोई स्टोरी नहीं आएगी। महाराज उनको भी समापन किया। राक्षसों की सेना जो थी, राम जी पीछे घूम के देखते, तब तक लक्ष्मण जी ने जय सिया राम बोल दिया। महाराज एक कौन आए बचे? हाँ, केवल यही कि नहीं, और आगे देख लो, मैं बता देता हूं। दोहा नंबर 43, 44, दोहा नंबर 43 और 44, रामचरितमानस सुंदरकांड नहीं हो, ध्यान से सुनो। सुंदरकांड पढ़ते हो लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ते हो, वहीं पर लिखा है, दोहा नंबर दे रहा हूं। जब विभीषण आता है, बंदर वालू परेशान की इसको बांध लिया जाए कि मार दिया जाए, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। राम जी कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, आने दो। कहा महाराज राक्षस है, कोई लीला करने आया हो। तो ठाकुर जी के शब्द हैं, राम जी के, हल्के फुल्के शब्द नहीं है। राम जी ने कहा है लक्ष्मण के लिए, जगमहु सखा निशाचर जेते, जगमहु सखा। हे मित्रों सुग्रीव और फला सुनो, इस संसार में जितने भी राक्षस हैं उनको एक क्षण में लक्ष्मण समाप्त कर सकता है, ठीक है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मऊ तेते। इसलिए इस चौपाई को ध्यान से सुनना। जैसे राम जी ने बिन पर बाण राम ते मारा, सत योजन का सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा। आदि चौपाई में कहे सुबाहु को मारा, और जब तक पीछे घूम के देखे तो अनुज निशाचर कटक संघारा। लक्ष्मण जी ने सारी राक्षसों की सेना की जय जय बोल दी। राम जी ने कहा वाह, हमको तो मेहनतें नहीं करनी पड़ी। अच्छा साहब, अब यज्ञ पूरा हुआ, मार्य सुरद्विज निर्भयकारी। कुछ दिन और रह गए राम जी। एक दिन राम जी ने कहा मुनिराज आपका यज्ञ पूरा हो गया? कहे हाँ। और मुनियों का? कहे महाराज सबका पूरा हो गया। कहे अगर सबका पूरा हो गया तो चले वापस पिताजी के पास। मुनिराज को मालूम है उन्हें बरस एक यज्ञ रह गया, एक। राम जी ने कहा अब कौन सा यज्ञ रह गया? तो विश्वामित्र जी ने कहा धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ। जैसे कहा धनुष यज्ञ, हम नहीं कह रहे, इसमें लिखा है जनकपुरी सबको अच्छी लगती ससुरारी। कुछ लोग मुस्करा रहे हैं पीछे बैठ के ससुरारी के नाम पर, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, हड्डियां कीर्तन कर रहे, चौथे पद में भी ससुरारी के नाम पर मुस्करा रहे। हे भगवान, राम जी ने भी हंसे हैं, सुनो तो सही। जो बैचलर है वो क्या मुस्कराएंगे बेचारे, तुम क्या मुस्करा रहे हैं? अशोक जी बेचारा मुस्करा रहा है, ध्यान रखो इसका। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हारस चले। ए महाराज चले तुरंत, हम नहीं कर रहे, उसमें लिखा है हारस चले चले। हाँ चलो। तो महाराज उठ के चल दिए। राम जी साकेत बिहारी जब साकेत धाम से चले थे तो कब के बिछड़े अब मिलेंगे, और महाराज अब चले, हारस चले, चल पड़े। हम भी जल्दी पहुंचा देते हैं। बेग विदेह नगर नेर आया। रास्ते में गंगा जी भी मिली। गंगा जी के पहले एक घटना और घटी, उसको जरूर सुनाएंगे। गौतम नारी अहिल्या तारी, वो प्रसंग है। रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहां कोई जीव जंतु नहीं है, सब कुछ सीताराम सीताराम, निर्जन स्थान। एक प्रस्तर खंड दिखाई पड़ा है, और राम जी ने पूछा महाराज ये क्या है? रास्ते में इतनी बड़ी शिला का क्या आवश्यकता है? आज विश्वामित्र जी ने बताया महाराज गौतम महर्षि की देवी जी ने कुछ
ऐसा कृत्य किया है, श्राप पाई गई है पति से। अच्छा तो क्या कर महाराज, इसका उद्धार कर दो। दोहा नंबर 210 बालकांड। गौतम नारी शाप बश उपल देह धरि धीर, चरण कमल निज चाहती। आपका चरण रज चाहती, चरण कमल रज चाहती। हाँ रज है, चरण कमल रज चाहते। तो क्या कैसे देंगे? ठाकुर कृपा करके दे दो। हाँ दया करके नहीं, कृपा कर। और राम जी ने पर सतपद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुना। लंबा है, हाथ जोड़ के खड़ी होती है। अंतिम बोलता हूं, अंतिम। मुनि साप जो दीन अति बल कीन, परम अनुग्रह महिमाना। हमारे पति ने हमको श्राप दिया, ये तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर दिया, अनुग्रह कर दिया। हमारे पति ने आपका दर्शन किया कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन मेरा सौभाग्य देखो। देखें भरी लोचन हरि भव मोचन, ये लाभ कौन जानता है? यही लाभ शंकर जाना। बिनती परिचित स्त्री की हम आपके चरणों का अनुराग बना रहे। पद कमल परागा रस अनुरागा, ठीक है ना। और इसके बाद विनती करके कहा गई मैया देवी, लोग ध्यान से सुनो, आपके मतलब का है। मृत्यु के पश्चात इस धराधाम से जाने के बाद, गरुड़ पुराण भी कहता है, मानस भी कहती है, हर शास्त्र में लिखा है, आपको सीधे बैकुंठ जाने की व्यवस्था कहीं नहीं है। आपको कहीं किसी लोक में जाने की व्यवस्था नहीं है। यहां से यहां के पश्चात जिस लोक में आपका पति होगा, जिस लोक में आपका पति होगा, जिस प्लेटफॉर्म पर होगा, वहीं आपको जाना है। और यह पतिव्रता स्त्री भी कहा गई, गए पति लोक आनंद भरी। अब बाबा तुलसी एक एटॉमिक मैसेज देते हैं, अश प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। हमारे ठाकुर दीन बंधु है, दया सिंधु है, करुणा सागर है। आहा, बाबा तुलसी कहते हैं ठाकुर ऐसे ऐसे निरीह पर कृपा करते हैं। हे मनुष्यों, तुलसीदास सतताई भजूं। रामानंदी परंपरा के संत तो आरती में कहते हैं तुलसीदास श्री राम जी भजू। क्यों भाई बाबा रामचंद्र? तुलसीदास प्रभु श्री राम जी भजू। लेकिन हम आपको ओरिजिनल यहाँ पर सुना देते हैं जो मानस में लिखा है, तुलसीदास सठ ताई भजू, छाणी कपट जंजाल। कपट रूपी जंजाल में फंसे हुए सदगृहस्थी जनों, ठाकुर को कैसे भजना है? मन ठाकुर, आप क्या करते हो? यहाँ हम कहना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात याद आई, बहुत अच्छी बात याद आई। छाण कपट जंजाल, कपट क्या है? सुनो, कपट पहले सुन लो, कथा तो होगी। आप ठाकुर को सब कुछ देते हैं, साधना के 3 अंग लगाते हैं, तन मन धन। ध्यान से सुनना मिस्टर कार्तिकेय, आप मेरा ध्यान से सुने, आपके मतलब का है। जब आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसमें ABCD ऑप्शन होता है, ठीक? ABCD ऑप्शन में आप कोई एक ऑप्शन चूज करना रहता है। अच्छा ये बताओ, चारों में ऑप्शन में टिक कर दो तो आपको पास की मार्कशीट मिलेगी कि फेल की? फेल की। और एक में टिक करो तो आप पास है। इसी तरह से साधना के 3 अंग हैं, तन मन धन। यही तो होता है ना, तन मन धन। आप शरीर से सेवा कर सकते हैं, आप मन से सेवा कर सकते हैं, आप धन से सेवा करते हैं। आपकी गलती यह है कि आप तीनों से करते हैं।
तीनों से करते हैं, तन मन धन से। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको सुनो। आज के बाद पैटर्न बदलो, पैटर्न बदलो। व्यासपीठ को आवश्यकता नहीं है इसकी, ध्यान से सुनो। व्यासपीठ कह रही है आप अपना शरीर से सेवा करते हो, नहाए धोए ठंडी में हाय 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 मर गए रे, ठंडा ठंडा पानी कूल कूल करके लगता है कि नीचे का शरीर सुन्न हो गया ठंडा पानी डालते ही। ये महाराज शरीर को कष्ट देने से ठाकुर नहीं मिलता, बहुत क्लियर। और आगे बढ़े। धन, तुम्हारे पास कितना धन है? कुबेर से ज्यादा धन नहीं है, और जिसका कैशियर कुबेर हो उसको आप क्या धन दे सकते हो? धन की भी जरूरत नहीं है। धन की वो होती तो सबसे पहले जो टॉप 10 में बैठे हैं वो भगवान को पकड़ के अपने घर में बंद कर लेते। धन से नहीं मिलता। आगे सुनो। आप तो करना चाहे किसी भी ऑप्शन में टिक मत करो। धन कुछ नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। धन ना रखे रहो। ठाकुर को अपना मन दे दो, ठाकुर को अपना मन दे दो। शरीर और धन संसार को, ये भैया लोग तो वैसे जेब साफ करती है। दो तीन देशों के लोग बैठे, एक ने कहा हमारे यहाँ की स्त्रियां पुरुषों के बराबर कमाती हैं। हाँ, पुरुष जितना कमाता है उससे ज्यादा महिलाएं कमाती हैं। दूसरे ने कहा तुम्हारे यहाँ का कुछ नहीं, हमारे यहाँ की स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला करके बराबर। हाँ, तो कहा ठीक। एक भारतीय बैठा था, आपकी बड़ाई कर रहा हूं कि बुराई, ये समझ लेना, इसमें बाद में बताना, अभी मत बताना। भारतीय स्त्रियों का कोई पोषक बैठा था, उसने कहा तुम तब बेवकूफ हो, हमारे यहाँ की स्त्रियां कुछ छवड़ा ही करती हो और बगैर कुछ किए पति की जेब पर हाथ साफ करती है। कौन कहता है कि नारी अबला है? अबला का अर्थ होता है अब लाओ, हमें आवश्यकता है, अब पैसे लाओ। अब की नारी सबला है, पैसे आई गई, जो लाओ जल्दी ला, सबला सबला। इतनी तनख्वाह मिलती है तो इतना पैसा कहाँ गया? दूध वाले का हिसाब करना, ये पैसा गायब है बीच में। सबला, अबला नहीं, सबला। यहाँ पर महाराज जी यही घटना घट रही है। थोड़ा सा विषयांतर हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ राम जी। हम फिर वापस चले अपने गति में। नारी, स्त्री, जिस जगह पर अबला और सबला की बात की गई, उसी जगह पर यह घटना घटती है। राम जी पहुंच गए उस स्त्री के पास उद्धार कर लिए। उसके बाद किसी ने यह भी कहा, जिज्ञासु ने, कुतर्की ने कहा, कपट भगवान को नहीं प्रिय। उस कपट के बारे में बताते बताते मैंने वहां तक पहुंचा, कपट नहीं। दूसरी बात, राम जी आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी का दर्शन हुआ है। राम जी ने पूछा मुनिराज ये इसके और क्या, इसका कथा क्या है? बताया है। गाज शून्य सब कथा सुनाई, राजा भगीरथ की कथा सुनाई है। सगर पुत्रों को तारने के लिए अवतरण हुआ है। आज महाराज नहा ले, उन्होंने कहा स्नान बनाओ राघव स्नान बनाते आगे बढ़ते हैं। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निराया। पुर रामता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बाप यकूप सरित सरनाना, और सलिल सुधा सम मनीष। मणियों की सीढ़ियां बनी है महाराज सरोवरों में, बहुत अच्छी जनकपुरी है। और वहां के नगर के नर नारी कैसे हैं? कापुर नर नारी सुभग शुचि संता। सुभग माने होता है सुंदर, और शुचि माने होता है पवित्र। निवेदन करूं, लघु शंका जाइए, कहीं ऐसी जगह जाइए
या कहीं से वापस आइए तो अपने आसन पर या अपने कमरे में प्रवेश में चरण प्रक्षालन अवश्य करिए, अवश्य करिए। वहां के जनकपुर के नर नारी सुंदर हैं। कहा क्यों हैं? क्योंकि वह पवित्र आचरण वाले हैं, संत हैं। संत आहा, ठाकुर के अलावा संत की गति क्या है? संत भगवान के पास नहीं जाता। फिर से सुनो, संत की गति क्या है? हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, साधु संत के तुम रखवारे। तो किसी ने कहा क्या करें, एक एक शब्द पर अटकता हूं इसलिए कि आपको कौन बताएगा संत कौन है। संतों के लक्षण दोहा नंबर 44 और 46 दो दोहे में है आरण कांड में, लेकिन यहां भी सुन लो, उत्तरकांड में भी है, लेकिन यहां भी सुन लो। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार। अब कोई ये पूछो हमसे कि महाराज साधु संत दो शब्द दिया है, अब आप बताओ साधु संत एक दूसरे का पर्यायवाची है या दोनों के भिन्न अर्थ है? किसी को मालूम हो तो ठीक है, बोलो तो। संत किसको कहते हैं? कोई नहीं बताएगा तो हम नहीं बताएंगे। हाँ, जंत दोहा नंबर 3 बोल गए बालकांड का, संत सरल चित जगत हित। और सुनो प्यारे, साधु शब्द दिया, दोनों की अलग अलग गति है। साधु कौन है मैं बता देता हूं, जो अपने को साध रहा है, जो साधना में लग करके ठाकुर की ओर ताक रहा है, अभी उसकी लाइन बिजी बता रही, क्लियर नहीं हुई है। साधक साधु है, साधक साधु है। आगे बढ़ते हैं, संत कौन है? जो साध रहा है, ठाकुर की ओर ताक रहा है, वो साधु है। और संत कौन है? जिसने अपने को साध लिया है, जिसको ठाकुर देख रहा है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था, अभी आपने वही दोहा दोहराया है। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देव। संत भगवान को प्राप्त करने के बाद प्राप्त तो आपने भी किया है, सबने किया है, लेकिन प्राप्तव्य होने के बाद संत आपको ठाकुर की रति देता है। राम चरण रति दे। यहाँ पर कहते हैं जनकपुर के सभी नगर के नर नारी, हे प्यारे, पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, संत है, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। क्योंकि राजा यथा राजा तथा प्रजा। हे भाई, अति अनूप, जनक जी विदे कहे जाते हैं, अति अनूप इसको यूं भी कह ले, एक रूहानी कशिश के कारण जनक जी का भाव तो देखो। बाबा तुलसी बंगलाचरण के प्रकरण में कहते हैं, प्रणवों परिजन सहित विदेहूं, प्रणवों परिजन सहित विदेहूं, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। ऐसा स्नेह छुपा हुआ किसी ने पकड़ ही नहीं पाया कि राम को बुला लेंगे। दुनिया राम के पास जाती है, राम स्वयं चल करके विदेह के नगरी में गए हैं। हे महाराज, जोग भोग मह, अपने जोग को कहां छुपाया था? भोग में छुपा रखा था।
सुखदेव जी को भेजा गया, जाओ जनक से कुछ सीख के आओ, और जनक से सीखने गए हैं। आप भागवताचार्य जी, सुखदेव स्वामी जब सीखने गए हैं तो जनक का एक हाथ भोग में था, एक हाथ भोग में था। मर्यादित है इसलिए यहां नहीं कहूंगा व्यासपीठ पर, लेकिन वो हाथ भोग में था और दूसरे हाथ को बिल्कुल साइलेंट करके ठाकुर की सेवा में बैठे थे। और वह दृश्य सुखदेव स्वामी ने देखा है। अरे ऐसे भी साधना होती है, ये है साधना। ठाकुर को जाना पड़ा है चल करके, जो बता दूंगा आपको, अलग से बता दूंगा मीटिंग में। जोग भोग, ये चौपाई आई है, जोग भोग मह राखे गोई, छुपा के रखा था, और राम बिलोकत प्रगटे सोई, वही भाव यहाँ पर। चलिए साहब, नगर की शोभा का वर्णन करने के पश्चात मैं पहुंचा देता हूं। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलो की बिलासु, होत चकित चित कोटि बिलो की। कार्तिकेय जी जल की व्यवस्था कर दें जरा सा। अभी तो 3 बजा है, 1 घंटा अभी पूरा है। राम जी बढ़िया था, ले जाकर के महात्माओं के साथ में, मंत्रियों के साथ में राजा जनक आए हैं, आम की बाग में बैठे हैं। और विश्वामित्र जी ने, आहा ऐसा क्या है राम में, जनक जी ने आज पहली बार देखा है। देखते देखते आंखों से टपाटप आंसू गिरा रहे हैं। आंसू गिराते हुए विश्वामित्र जी से पूछ बैठे, धैर्य धारण करा। विश्वामित्र से पूछा, महाराज ये बालक कौन है? उन्होंने परिचय बताना शुरू किया, और जैसे बताना शुरू किया, आहा, उन्होंने कहा, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की निपुकुल पालक, ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, वो भय बेश धर की सोई आवा। कहीं ऐसा तो नहीं वेद मूर्तिमान होकर यहाँ पधार गया? महाराज कौन है? राम जी, विश्वामित्र जी बताने जा रहे थे, तब से ही राम जी फिर मुस्कुरा दिए। मन मुस्काई राम सुनी बानी, ए प्रिय सबई जहां लगी प्राणी। आदि चौपाई में राम जी मुस्कुरा दिए। गायब। विश्वामित्र जी बताने जा रहे थे, जब परमानंद आ जाए तो ब्रह्मानंद चला जाता है, लेकिन बताएं तो कैसे बताएं। आज विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज, ए प्रिय सबई जहां लगी प्राणी, जहां तक लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स कोई है, सभी को ये प्रिय है। राम जी मुस्कुरा दिए। और विश्वामित्र जी ने दूसरा बताया, क्या? रघुकुल मनि दशरथ के जाय, राजा दशरथ के पुत्र हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं। राजा जनक इन दोनों पुत्रों को लेकर के विश्वामित्र जी के साथ अपने महल में आए हैं, और महल के एक विशेष कोष्ठ में, उसको अब विस्तार करूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, उसका वर्णन बहुत लंबा है। जनक जी के पुर में जिस महल में राम जी को टिकाया गया है, हे भाई, राम लक्ष्मण को फ्रंट के दरवाजे से निकाला है महल में, और उसी दरवाजे से प्रवेशी की व्यवस्था है। राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ में रह गए। घटना आगे बढ़ती है, घटना आगे बढ़ती है। रात्रि में खा पी करके सोए हैं, सुबेरा हुआ और राजा जनक अपने काम में, विश्वामित्र जी अपने कार्य में लगे हैं। राम लक्ष्मण कौन से कार्य में लगे हैं उसको सुनो। राम लक्ष्मण ने अपना स्नान किया, और स्नान करने के बाद नित्य निभाए मुनि सिरनाए, समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई।
अपनी साधना बाद में करनी चाहिए। गुरु की साधना में पूछ लेना चाहिए कोई सेवा तो नहीं है। आजकल तो लोग कहते हैं गुरु जी अपने कर लेंगे, हमें क्या जरूरत है, जल लेना है, फूल लाना है, क्या क्या व्यवस्था है, 10 मिनट बैठ करके साधना ही उनकी पूरी करा लो तो भी आपको, आप गुरु के पास बैठकर माला जप लें, आप गुरु के पास बैठ करके उनकी सेवा कर दें। और आप ये नहीं कह सकते कि गुरु जी अब अपनी व्यवस्था बना लेंगे, चले अब हम कुछ अपनी व्यवस्था बनाएं, हम कुछ पूजा पाठ कर लें, तुम्हारी पूजा हो गई अगर गुरु सेवा हो गई तो। ध्यान से सुनना, राम जी ने कोई साधना नहीं की और कहाँ चले, लेन प्रसून चले दो भाई, पुष्प वाटिका में पहुंच जाते हैं। पुष्प वाटिका में क्या होता है, उसके पहले राम नाम संकीर्तन करें, माइक चालू करें, जय सीताराम, माइक चालू करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री सीताराम। राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं। माता जी दुर्गावती जी फिर से सुन लीजिए, बगैर नहाए ठाकुर सेवा का फूल नहीं उतारना है। क्यों? सुनो, आप लोग भी आचार्य जी, आप अपनी नित्य पूजा प्रकाश देख लें, जो आप कर्मकांड कराते हैं उसमें भी है, और नहीं है तो आप हमसे सुन लीजिए। सुबह का फूल पूजा का बगैर नहाए पेड़ से नहीं उतारना चाहिए, ठीक है। जहां बगैर नहाए फूल तोड़ने का प्रयोजन है, आप लोग कहते हैं बगैर नहाए फूल तोड़ना चाहिए महाराज, ऐसा लोग कहते हैं, तो बगैर नहाए फूल तोड़ना कब लिखा है वो सुनो। सायंकालीन संध्या के लिए जब आप फूल उतारें तो चूंकि आप सुबह नहा चुके हैं इसलिए आप बगैर नहाए आप फूल उतार सकते हैं, लेकिन सुबह की संध्या का जो प्रातःकालीन पूजा होती है वह फूल आप बगैर नहाए पेड़ से न उतारा। कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतने लोग तो पालन कर लो, जो नहीं आए तो जो मर्जी आए सो करें, है बढ़िया दसान है। लेकिन कलयुग में ये व्यवस्था बदल गई, लोग बगैर नहाए फूल उतार लेते हैं, है कहना पड़ता है। यहाँ से आप सीख लीजिए, मानस हर मोड़ पर आपको बताएगी, इसमें कर्मकांड भी है, इसमें ज्ञान कांड भी है, इसमें भक्ति कांड भी है, सब है। हे प्यारे, राम जी स्वयं नहा करके ही है सकल, चौपाई दे रहा हूं, सकल शौच करी जाय नहाए, सकल शौच करी जाय नहाए, और नित्य निभाय मुनि सिरुनाई, समय जान गुरुवाय सुपाई, लेन प्रसून। अब फूल उतारने गए तो राम जी जैसा व्यवस्था बताए हैं, ये मनुष्यों, अगर आप मनुष्य हैं तो ऐसा करें, आगे आपकी जैसी राम जी हमारी बात हमारे स्थान पर आगे बढ़ते हैं। पुष्प वाटिका को एक दिन पहले राम जी देख आए थे, है? और वहां पर गए हैं, पूछा है, ए माली जनों हम फूल उतार सकते हैं क्या? उन्होंने कहा महाराज हाँ, जैसे, और महाराज उतारना शुरू किया। लगे लेन दल फूल मुदित मन, हम मतलब की बात पर आ रहे हैं। फूल के पहले दल, हम किसी घर में जाते हैं तो अब यही देखते हैं लोग कैसे करते हैं, किसी से कहो तुलसी दल लाओ तो जाते हैं नीचे नीचे की, पेड़ में जो नीचे नीचे पत्ती रहती है एक एक पत्ती ऐसे लाते हैं जैसे स्वर्ण मुद्रा लाए रहे। हाँ,
चना का साग खोटेंगे तो ऊपरा से, सरसों का साग के ऊपर से, अब तुलसी दल ऐसे उतारेंगे नीचे से, तो वो तुलसी दल नहीं है, वो तुलसी पत्र है। तुलसी दल ऊपर की मंजरी सहित, हाँ मंजरी सहितान इच्छा। इसलिए यहां पर लिखा है, सब चीज स्पष्ट है। सबसे पहले क्या उतारा, आप भी सबसे पहले क्या उतारेंगी, तुलसी दल। अपने फूल की डलिया में पहले तुलसी दल लो। लगे लेन दल फूल मुदित मन, प्रसन्न मन से ठीक है, आगे बढ़े। बाबा तुलसी ने भी देर नहीं की तो हम काहे देर करें। तेही अवसर, उसी समय तेही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी। ये सखियां जो होती हैं महाराज गाने के लिए ही होती हैं। वो गा रही थी, बढ़िया बढ़िया गीत गा रही थी। सर समीप गिरिजा गे सोहा, तालाब में नहाई है और महाराज गौरी मैया को पूजा करने गई। पूजा किया है, क्या कहा, पूजा कीन अधिक अनुरागा। अनुराग को बार बार पकड़िएगा। पूजा कीन अधिक अनुरागा, तो अनुराग से पूजा किया तो क्या मांगा, कहा निज अनुरूप। निज अनुरूप का मतलब है जैसे हम हैं, हेमा मालिनी, तो वैसे ही कहा निज अनुरूप सुभग यानी सुंदर, का निज अनुरूप सुभग बर मांगा। एक सखी, जैसे ही उन्होंने अपने अनुरूप वरदान मांगा, एक सखी सरक गई। कहां सरक गई, कहा महाराज गौरी मैया का जब उन्होंने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई थी शंकर भगवान ने, और महाराज वो समाधि के बीच में दोहा नंबर 59 बालकांड, सती मैया ने भगवान राम जी से प्रार्थना की थी कि मैंने आपका दर्शन किया और मुझे कष्ट है, आपके दर्शन के बाद कष्ट क्यों रह जाए। ठाकुर जी को कहा दीन दयाल, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। मैं इस समय दैन्य अवस्था में हूं, मेरी दीनता को नहीं देखते। ठाकुर जी अपने नाम की संभाल करो। और ठाकुर जी ने नाम की संभाल की थी, प्रकट होकर के शंकर जी से कहा अब बिनती मम सुनो, विवाह कराया था। तो पार्वती जी ने सोचा आज मौका अच्छा है, हम दोनों का मिलान कराते हैं। हाँ, और महाराज वही एक सखी का रूप बना के गई और सीता जी की एक सखी को गायब किया। आज वो सखी का रूप बना के गई, कह पहले हम दर्शन कर ले, बाद में इनको करा दे। तो गौरी मैया दर्शन करने गई राम जी का, और राम जी का दर्शन करके आई। तो मैं उसी को अब वहां पर ला रहा हूं। एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, और तेई दो बंद बिलो के जाई, और प्रेम विवश जाई और फिर आई। हाँ, जाई और आई, आ गई तो क्या करती है, सखियों ने देखा, अरे तू बोलती क्यों नहीं, काहे को टपा टप आंसू गिरा रही, तो वो अपना टपा टप गिरा रही, बोले कुछ नहीं। कासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन, कौ कारण निज हरस कर। उन सखियों ने सोचा ये हमारी सखी है, उनको क्या पता कि बाबा तुलसी लिखते हैं एक सखी, एक में 9 भाव है, अलग अलग है, लंबा है, इसलिए सुनो प्यारे। पूछा कौ कारण निज हर्ष कर, सखियों ने ये तो जान लिया हर्ष का बेटर हो सकता है, सैडिस्ट नहीं है, नहीं तो ये चिल्ला चिल्ला के दूर से आती छाती पीटते हुए, इसलिए हर्ष का विषय है। तो महाराज बताओ जल्दी से। उसने कहा देखन, उसने जो काम बता दे, देखन बाग कुंवर दुआए। कहा कैसे हैं, कहा भय किशोर सब भांति सुहाए।
सखी, देखने पर इतने सुंदर, हम तो क्या बताएं। हमने देखा है। तो कैसे देखा है? कहा नेत्रों ने देखा। कहा देखा नेत्रों ने, वाणी कह नहीं सकती, क्योंकि वाणी के पास नेत्र थोड़ी है। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। हाँ, सबके अलग अलग वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या करना चाहिए? कहा श्याम, एक सांवला एक गोरा, श्याम गौर कीनी कहा हूं बखानी। गीरा, मैं नहीं कह रहा हूं, सखी ने कहा गीरा अनयन, वाणी के पास नेत्र नहीं है और नेत्र के पास वाणी नहीं है, इसलिए देखने का वर्णन कैसे करें? इस शब्द को पकड़िए, गीरा अनयन, अनयन बिनु वाणी, इसलिए वर्णन नहीं कर सकते। सीता जी समझ गई। सीता जी का जब अवतार हुआ तो नारद जी आए थे तो बताए थे कि ऐसे ऐसे आएंगे और ऐसे 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 होगा, समझ जा। और महाराज ऐसे ऐसे में सुमि ऋषि नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत, उस सखी को आगे किया, चल पड़ी। देखना है वन में उनके भी, हाँ उनके भी, ताकि हम भी तो देख ले कितने सुंदर है। वही वाले हैं कि दूसरे वाले हैं? हाँ, चली अज्ञ करी प्रिय सखी सोई, और उसके बाद वाली चौपाई में है प्रीति पुरातन लखई न कोई नहीं समझ पाया और चली। और जाए महाराज वही जहां देख के आई थी वही खड़ा किया तो कोई दोनों कोई नहीं, गायब। उसने कहा अभी अभी यही खड़े थे बकौली में, कहा गए? तब तक लताओं के झुरमुट में जरा सा दिखाई पड़ी, इतने से वो देखो वो खड़े हैं। और जरा सा सीता जी ने देखा है, आहा, लता ओट तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचानी, हर से जन्म। लंबा प्रसंग। ए महाराज नख, और यहां तक देखने के बाद जरा सा एक उससे देखा था बिंदु से दूर का दृश्य तो बड़ा दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ाया कथा को और बाबा तुलसी कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम। माइक ऑपरेटर आप हमारे किनारे नहीं खड़े होंगे, सोफे पर बैठिए आकर के। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी, जब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, मेरे गुरुजी जब कहते थे व्यासपीठ से, तो मैं बाहर बैठ के वहाँ कुर्सी पर कहता था गुरुजी को क्या परेशानी है, गुरुजी अपना काम कर रहे, वो अपना काम कर रहे। महाराज जब मैं व्यास बन गया तो मुझे लगा गुरुजी की परेशानी समझ में आती है। साथ सच सच कहता हूँ, इस दास की औकात नहीं है, धारा कहीं से आती है, धारा कहीं से आती है और वो लय टूट जाती है। तो मैं स्वयं कहने में सक्षम नहीं हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है। यहाँ से उतरने के बाद वाणी का स्वर बदल जाता है और यहाँ बैठने के बाद मंगलाचरण करने पर ठाकुर जब आ जाते हैं तो फिर ठाकुर के उसमें कोई विघ्न करता है तो विश्वामित्र की तरह हमको भी क्षोभ होता है। हमारे जानने वाले हमको दुर्वासा भी कहते हैं, लेकिन क्या करूं, गति बड़ी खराब है। कथा में विघ्न होता है, तुम किसी और कार्य में विघ्न करो तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी गति। कथा में विघ्न दिक्कत होती है। राम जी, कथा को थोड़ी आगे बढ़ा लेता हूं।
सीता जी ने जो स्वरूप देखा है उसी पे मग्न हो गई। उतने से ही ब्रह्मानंद मिलने लगा और आंखें बंद कर लिया। और आंखें बंद किया, इतनी, हम आपको कीर्तन में कहते हैं ना आंखें बंद करो, आंखें बंद किया, ठाकुर खड़े हो गए। सखियों ने सोचा अभी तो इतने से देखा था, जुरमुट में से, लता के ओट से, अब सामने खड़ी है तो आंख बंद कर रखी। तो सखियों ने कहा, एक ने कहा ध्यान कर रही है गौरी मैया का। अरे कहा धत्तेरी की अभी ध्यान करने का समय नहीं है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी चली गई। उन्होंने कहा सुनो, बहु चौपाई आती है, बहुरी गौरी कर ध्यान करी हूं, बाद में कर लेना, अभी दर्शन कर लो, सामने खड़े हैं। और जैसे ही देखा, आंख खोला, सब कुछ सीय तब नयन उघारे। संकोच में सीता जी ने अपनी आंखें खोल दी। ये सब ठिठौली कर रही सखियां हैं, सखियां ठिठौली करने के लिए होबे करती हैं, खेलती रहती हैं दुल्हन को। तो उसने, सीता जी ने सोचा इसकी तो आदत है, हर समय ठिठौली करती है, चलो आंखें खोल देते हैं। और जैसे ही आंखें खोली तो कहा, सन्मुख दो रघु सिंह निहारी। सामने रघुकुल के दो सिंह शेर खड़े हैं। आज सीता जी ने अब क्या देखा, वहां से जो देखा था थोड़ा देख पाई थी। नख सिख देखी, टॉप टू बॉटम। हाँ, हे महाराज, नख सिख देखी राम कै शोभा। शोभा कौन सी? ठाकुर जी तो सुंदर ही है, लेकिन सुंदरता अभी बता रहा हूं, सुनो तो सही, क्योंकि आधी चौपाई में सीता जी को कष्ट है। सुमीरी पितापन मन यति छो। अब पिताजी का प्रण याद आ रहा है, हाय दैया ये क्या हो गया, क्या देखा था। सुनो, जो सुंदरता थी तो सुंदरता थोड़ी थी, चल, लेकिन मतलब की बात यह है कि राम जी के हाथ में 250 ग्राम फूल का दोना था। ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम ना हो, हम कहते एको किलो हो तब वो ठीक है, चलो आपकी जो यूनिट हो नाप लेना, लेकिन इतने तो रहा होगा। और इतना फूल का दोना, उसमें लिखा है, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर सखी, सांवर कुंवर सखी सुठ लोना। इस सांवला वाला ज्यादा सुंदर है। और सीता जी ने जब देखा था तो क्या देखा था, हम वो बताना चाह रहे थे आपको। माथे पर पसीने की बूंदें, फाल तिलक सम बिंदु सुहाए, और सवन सुभग भूषित छवि छाए। देखी रूप लोचन ललचाते। लेकिन पिताजी का जब प्रण याद किया तो सोचा 250 ग्राम फूल के दोने में पसीना आ रहा है, धनुषवा कैसे उठाएंगे। 15 किलो की गठरी दे जो गेहूं पिसाने के लिए, तो आदमी कहता है मजदूर बुला के रखवाएं, हम तो राजा साहब हैं, हम कैसे रखवाएं। मजदूर से कहे इसको उठा के रख दो। नहीं नहीं, हे महाराज, अब सीता जी की समस्या ये है कि धनुष कैसे उठाएंगे। हम नहीं कह रहे, लिखा है सुमिर पितापन मन यति क्षोभा। विषय बहुत है प्यारी, एक एक चौपाई में बड़े भाव छुपे हुए हैं, लेकिन हम कथा को आगे ले चलेंगे जल्दी जल्दी। पुष्प वाटिका का प्रसंग दोहा नंबर 227 से लेकर के दोहा नंबर 236 तक है। 9 7 16 9 दोहे की कथा ठाकुर के दर्शन की है, प्रदर्शन की नहीं। प्रदर्शन में मैं आपको कथा को उड़ा सकता हूं, हाँ, इसलिए क्या करें, दर्शन मैंने आपको भाव भाव दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। बाबा तुलसी कहते, महाराज राम जी भी सामने खड़े, सीता जी भी सामने खड़े, सखियों ने मंगल गीत गाना शुरू किया और ठाकुर जी सब क्या करके फिर दूसरी पगडंडी पकड़ लिए पुष्प वाटिका में। सीता जी अपने रास्ते और उसी बीच में सीता जी पुनः आती हैं, गौरी मैया के मंदिर में पुनर्प्रवेश किया। और अब की बार
अब की बार दो दोहे में, दोहा नंबर 234 और 236, दो दोहे में महात्माओं का कथन है कि दुर्गा सप्तशती के सारे श्लोक इसमें हैं। यदि आप नौ दुर्गा में दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते तो इन दो दोहे का वाचन कर ले तो आपके दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया। एक महात्मा हमें अप्रूव्ड कर रहे हैं पीछे से, धन्य है, वंदन है आपको। राम जी, जिस कन्या का विवाह रुक रहा हो, बार बार रुक रहा हो, कथा के बाद या अभी 20 तारीख तक रहूंगा, तो आप हमसे कभी भी मिल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा सुबह 9 बजे के पहले मिलने की, और सुबह 9 बजे के पहले ना मिल सके तो रहने दीजिए, फिर 20 तारीख को इकट्ठे मिलिएगा। मानस में बहुत बहुत रहस्य है। और गौरी मैया से कहा कि मुझे आप, मैंने बताया था ना निज अनुरूप सुभग बर मांगा, तो आपने सिलेक्ट किया क्या? गौरी मैया ने जैसे ही सीता जी ने दंडवत प्रणाम किया है, गौरी मैया ने अपनी माला उनके गले में डाल दी है, और गौरी मैया के उस माला को सीता जी ने प्रसाद धारण किया। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊं। और आज गौरी मैया की मूर्ति प्रस्तरखंड नहीं है, बोल पड़ी। कैसे बोली है? मन जाहि नाचेऊ मिली ही सोबर। जो मन में तुमने फोटो बनाई है वही मिलेगा। कौन सा? सहज सुंदर शावरो। क्यों? कि श्याम गौर मृदु बैस किशोरा दो देखा था, लेकिन दर्शन एक का ही किया थे, ठीक है? और एक ही वही मिलेगा। कौन सा? वही है? काला कलूटा सीताराम, हाँ? श्याम सुंदर। हे महाराज, सहज सुंदर शावरो, सांवला वाला। क्यों? कारण बताया, ठाकुर करुणा निधान। ठाकुर ने सिलेक्ट किया है। पुष्प वाटिका के ही प्रसंग में चौपाई छूट गई थी, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। लक्ष्मण से कहा है, कंगन किंकिनी नूपुर धुंसनी कहा तो लखन सन राम हृदय, लखन सन राम हृदय गुणी मानव मदन धुंध भी दीनी। हे लक्ष्मण, तुम जीवाचार्य हो, वैराग्य के प्रतीक हो। लगता है कामदेव अपनी सेना लेके आ रहा है। लक्ष्मण ने कहा, हमसे क्या मतलब, हम लोग तो आए गुरु सेवा में, चलो फूल उतारते हैं। राम जी ने कहा नहीं। राम जी फिर वहां अपनी जिसको जल, जिसकी जिसमें लगन लगी हो, राम जी ने कहा हमारी लगन लगी है। तो राम जी ने कहा, तात जनक तनया या सोई, धनुष जग जय काल न होई, पूजन गौर सकील आई। प्रसंग बहुत लंबा है, इसलिए मैंने उसको नहीं स्पर्श किया, लेकिन सुनो तो सही। वहां राम जी ने कहा है, मोई अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपने पर नारी नहेरी। मंगल लाइन जिनके नाई, ते नरबर थोड़े जगनाई। और वही पर उन्होंने रघुवंशी का स्वभाव दिया ठाकुरों। उन्होंने कहा, जिनके आ गया, जिनके लहाइन रिप। एक चौपाई दोहरा लो भाई, आज की प्रसंग में चौपाई रिपीट हो जाए। हो सकता है ठाकुर जी इसीलिए चौपाई मिस किए हो। तो एक चौपाई आंखें बंद करके गाओ। हार गुनंदन प्राण पीरीते, आहार गुनंदन प्राण पीरीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। ठाकुर जी के शब्द हैं, हे लक्ष्मण, जिनके लहैन रिपुरन पीठी। ये रघुवंशियों का स्वभाव है, उन्होंने कभी रण में पीठ नहीं दिखाई। ठाकुर जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, जिनके लहैन रिपुरन पीठी, जिसने कभी अपने शत्रु को पीठ नहीं दिखाया हो, और दही
आप लोगों के लिए है देवताओं, इस दास के लिए भी है। नहीं पाव वही परती मन दीठी, पराई नार की चितवन जिसको असर न करे वो राम है। राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछो तो ही का नहीं पावई परती मन डीठी, और कहा मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, अजय सपने हो पर नारी नहेरी। वो राम कह बैठे हैं लक्ष्मण से कि यदि मेरा मन इधर चला गया है तो मैं भी इसका वर्णन करूंगा। ये राम है, एक नारी व्रत। आगे बढ़े। इसलिए गौरी मैया ने कहा, गाते तो रोज हो गए, कितने लोग गाते हैं मन जाए राचो मिले शोभन सा सुंदरता कर्णा। अरे अर्थ भी समझो इसका। करुणा निधान शब्द गौरी मैया ने दिया था सीता को, और हनुमान जी ने सुंदरकांड में अपना परिचय दिया है। अपना कार्ड नहीं भेजा था, विजिटिंग कार्ड, कि भैया ये मेरा नाम हनुमान और मैं केसरी नंदन और अंजलि का पुत्र हूं, मैंने ये तीर मारा, मैंने वो तीर मारा, नहीं। उन्होंने यही परिचय दिया था कि राम दूत मई मात जानकी, और सत शपथ करुणा। आगे वाला नहीं जानते है। ये यही है दोहा नंबर 236 बालकांड पर, करुणा निधान गौरी मैया ने दिया था। अच्छा, अब राम का नाम तो बाद में, करुणा निधान नाम से जानकी जी पुकारती थी, ठीक, क्योंकि गौरी मैया ने दिया था। करुणा निधान सुजान सी स्नेह जानत रावरो। रावरो का अर्थ है अंतर्यामी, वो सब जानता है। अंतर्यामी पे कल कथा कर चुका हूं। आगे बढ़ाए। महाराज सीता जी पूजा करके अपना गई। राम जी गुरु जी के पास फूल लेके पहुंचे। गुरु जी से राम जी ने सब बता दिया। क्या? महाराज वो जनक जी की कन्या आई थी, मेरा मन मैंने दे दिया। हाँ, कुछ कुछ होता है, समझ जाओ, कुछ कुछ होता है, बता दिया। गुरु जी ने कुछ नहीं बोला। गुरु जी को कुछ कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि अभी गुरु जी साधना में बैठेंगे, और साधना में बैठने के बाद ही आशीर्वाद देना चाहिए। और गुरु जी ने अपना सुमन पाई मुनि पूजा की, फिर आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद ये है, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। ये चौपाई यहीं पर है। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी। फिर कथा हुई आगे आगे आगे, सीताराम सीताराम। महाराज दिन बीत गया। अगले दिन सतानंद जी को बुलाकर जनक जी ने कहा कि जनक जी ने कहा, महाराज विश्वामित्र को और उन दोनों भाइयों को भी बताइए। और समय पर स्वयंवर में पहुंचे। ये महाराज स्वयंवर में पहुंचने की गति, श्री सीताराम देवता। आप पीछे से फर्स्ट कथा श्रवण याद करते हैं शायद। हाँ मैं जानता हूँ, ठीक ठीक ठीक, इसीलिए नो प्रॉब्लम। इतनी देर का सत्संग भी जीवन में बहुत कुछ उद्धार करेगा प्यारे। राम जी समय आ गया स्वयंवर का। सतानंद जी के आमंत्रण गए हैं देने, और विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर रंगभूमि में पधारे, क्योंकि समय केवल मेरे पास आधा घंटा बचा हुआ है, और विवाह भी आधा घंटा। पंडित जी विवाह कितना समय लेते हो? कम से कम ये कह रहे हैं 5 मिनट में भी हो सकता है, तो हम आज 5 मिनट वाला विवाह कराएंगे। हाँ? रात में वैसे दूल्हा दुल्हन को जगाते हैं, लेकिन हम नहीं जगाएंगे, हम राम जी को 5 मिनट वाला शादी कराएंगे। सुनो प्यारे, मतलब की बात पर आते हैं। जनक जी ने बुलवाया है, रंगभूमि में दोनों भाई पधारे हैं, और रंगभूमि में स्वयंवर में पहुंचे हैं। दोनों भाइयों को देख करके अन्य राजकुमार और राजा जो वहां पधारे थे जनक की सभा में, 9 रस का वर्णन बाबा तुलसी ने एक दोहे में किया है, और वह 241, हाँ 241। हे प्यारे,
जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी चिंतैसी। वीर रस, भयंकर रस, विस्मय और श्रृंगार, भक्ति, कौन सा रस, हास्य, नौ रस का वर्णन है, लंबा है, आगे बढ़े। बैठाया जनक जी ने, सबको बैठाओ, भाट से कहा मेरी प्रतिज्ञा सुनाओ। उन्होंने कहा महाराज, शंकर जी के धनुष को जो चढ़ाएगा, जो इसका भंजन करेगा, त्रिलोक विजय के स्वरूप सीता जी उसको ब्याह दी जाएंगी। तो सब उठे, ऐसे ऐसे तमक ताक तक किसी उधर धरही, स्पर्श करता चल रहा हूं जल्दी जल्दी। महाराज धनुष को सब, कोई ऐसा नहीं बचा था। अभी आपने विश्वामित्र की कथा में सुना होगा, दशरथ जी के शब्द थे, कहा उसको करत न लावो 12 माने देर नहीं करूंगा, जल्दी कर दूंगा। तो इसलिए हम उस चौपाई को लेते हैं जिसको आप कहते हैं भूप सहस 10 1 12। आप क्या कहते हो? आप कहते हो 10,000 राजा एक साथ जुटे थे। सुने तो हो गई है? और नहीं भी सुने तो हम तो सुन लो। संसारी जन कहता है 10,000 राजा एक साथ जुटे थे धनुष उठाने में, आप भी कहते हो। लेकिन 12 का अर्थ होता है जरा जल्दी जल्दी। 12 एक जगह नहीं दूंगा उदाहरण, अपने मन से नहीं कहता हूं, कपोल कल्पित कथा नहीं कह रहा हूं। राम जी बन जाने के पहले माता कौशल्या के सामने सीता जी से अयोध्या कांड में दोहा नंबर 60 और 63, हाँ 3 दोहे में एफिडेविट फाइल करते हैं सीता जी के सामने। वहां कहा है दिवस जात नहीं लागई 12, सुंदर शिकवन सुनो हमारा। उसका अर्थ था कि दिन बीतते देर नहीं लगती। आपको किसने बता दिया कि भूप साल 10 1 12 का अर्थ है 10,000 राजा एक साथ जुटे थे? 12 का अर्थ है। और सुनो हिंदी पढ़ने वालों, अवधि में लिखा है ना, तो हमारे यहाँ कहा जाता है अवधि में 21 बार। हाँ, तो 21 का अर्थ है 21। भूप सहस 10 1 12, 21 चांस मिला था। अब तो समझ गए? हाँ ठीक। और महाराज उठई न कोटि भांति बल करई, बहुत प्रयास किया लेकिन वो उठता ही नहीं, हिलने नहीं था। ए महाराज अपनी अपनी कुर्सी पे आके बैठ गए। क्योंकि व्यंग का समय नहीं है, नहीं कथा तो और भी है, क्यों नहीं उठा था कारण वो भी है, लेकिन नहीं उठा, समझ जाओ। सब जब ऐसे मुंह लटका के बैठ गए तो जनक जी आए हैं, माइक पकड़ा है जैसे मंच पर, और माइक पकड़ करके बोले हैं दीप दीप के भूपति दाना आए सुनी हम। अब आप लोग अपना अपना सुनो, कथा कैसे सुनते हो। अच्छा एक चीज बताओ, कथा होश में सुनते हो कि बेहोशी में? बोलो 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 जल्दी बोलो। है होश में? अच्छा आप देवताओं, अच्छा अभी देखते हैं। बोले राजा रामचंद्र की, चित्रकूट धाम की, सब संतन की, रावण की। वो देखो देख ली, इधर भी 2 माताएं थी। बताए? इस नहीं बताऊंगा, चलो बेइज्जती हो। देवताओं, इसीलिए कहता हूं बाबा तुलसी कथा में एक एक शब्द को कहीं कहीं रोकते हैं। हम लोग रोकते क्यों हैं? हम तो आपको ऐसे बताते राम रावण की लड़ाई, लेकिन नहीं सुनो, इसको कोई बताएगा नहीं। आपने ये भी सुना होगा अन्य का रामायण की कथा। अरे तुलसी रामायण किसी को याद नहीं है तो गाना गाएंगे 3 घंटा, आपको क्या सुनाएंगे? गाना गाएंगे। हम गाना तो आपको सुनाते नहीं। यहां तक व्यासपीठ ने कहा कि राम जी को, दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था।
सही है? तेरी बात। अरे हमसे सुनो, आपने कहा सुन लिया? जनक जी अपने मुंह से कह रहे हैं मैंने निमंत्रण किसी को नहीं भेजा। सुनो, चौपाई में लिखा है, हम नहीं कह रहे। जनक जी कह रहे हैं दीप दीप के भूपति जाना। अशोक जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं, बहुत अच्छा। चौपाई पकड़ो। दीप दीप के भूपति नाना का आए, का काहे आए, का सुनी। मां रामचंद्र दास जी आए सुनी हम जो पल ठाना, हमारे प्रण को सुनकर आए हैं। हे महाराज, निमंत्रण नहीं गया था, 27 कल्प पूर्व की या मूल रामचरितमानस आपने पढ़ी नहीं, और ऐसे ही सुनी सुनाई कपोल कल्पित छेपक कथाओं को। छेपक कथा है। छेपक कथा क्या कहते हैं? प्रमाणित नहीं होती। छेपक कथा अंतर कथा में जोड़ा जाता है। ये कलयुग के पापियों को कौन सा नरक के कुंड में जाएंगे? और अगर ये भी कह दिया जाए, ये भी कह दिया जाए, तुम्हारी बात को करता हूं, दूसरा भाव देता हूं, यद्यप है नहीं, कदाचित। तो राम जी कहां पहुंचे थे? देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहे मोर मन। राम जी एक अवराई में बैठ गए थे, जनकपुर की नगरी में, सीमा में, उसकी सीमा में नहीं प्रवेश किए थे। क्यों? विश्वामित्र ने कहा वो लेने आएगा तब चलूंगा। हाँ, मर्यादा यही है। तो सतानंद जी को भेज करके और जनक जी उनको लाके अपने महल में खुद टिकाए थे। तो दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन ठाना, हमारी प्रण को सुन करके आप पधारे हैं। आगे चलें। विश्वामित्र जी को बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था? पावर ऑफ अटॉर्नी चेंज की गई थी, और वो भी मर्यादा है। अगर बुलाया नहीं गया था तो पावर ऑफ अटॉर्नी चेंज थी, इसलिए विश्वामित्र जी को लाया गया था। कैसे कहते थे दशरथ? अरे ऐसी ऐसी कथा है, वो उसमें क्या कहते हैं, ये हो गया था तो दशरथ जी को इसलिए नहीं बुलाया था कि क्या कहते हैं, मर्यादा भंग हो जाएगी। है दशरथ जी को अवध राज सुर राज सिहाई, अवध राज सुर राज सिहाई, और दशरथ धन सुन धन बल जाई। दशरथ जी को बुला करके राजा जनक तो गौरवान्वित होते, लेकिन किसी को नहीं भेजा था, इसलिए आगे बढ़े। जनक जी ने माइक पर रोना शुरू किया। कैसे? कहा यदि मैं धरती को वीरों से खाली समझता, हे भाई कल से इधर और गद्दा लगवाओ, माताएं जमीन पर न बैठे, माताओं की संख्या ज्यादा है। आज हम सबको प्रसाद देंगे, बगैर प्रसाद लिए कोई जाएगा नहीं। ठीक, सब माताओं को दें, पुरुषों को देने वाले यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हाँ, ये अपनी जनसंख्या बढ़ाए नहीं रहे। कल से एक एक देवता, चार चार देवता को पकड़ के लाना, बांध के लाना। चल, कथा हो रही है। आखिरी में आना, प्रसाद लेते समय आना, लेकिन आना जरूर आप लोग। हाँ, तो राम जी यहां पर जनक जी जब अपनी विषाद को बताते हैं माइक पर खड़े होकर के, तो वहां पर माता सुनैना और सुनैना की सखियां, अन्य सभी को कष्ट हो रहा है। जनक जी के जो साथ में उनके सभासद और दरबारी हैं, वो भी सोच रहे हैं। लगता है जनक जी ने यहां तक कह दिया, तजहु वास निज निज गृह जाऊ, लखान विधि भय देहि विपाऊ, सुकृत जान जमपन परिहरऊ, कुंवरी कुंवारी रहऊ का करऊं, जौ जन त्यों बिनु भट बुन विवाई। भूमि माने पृथ्वी। यदि ये पृथ्वी वीरों से खाली है, अगर मैं जानता, आभास होता, तो मैं अपनी हंसी करने के लिए ऐसा कर क्यों करता? तो कनकड़ी होते हूं ना करता। बताइए महाराज, सबको कष्ट है। लक्ष्मण जी को अब थोड़ा ताव आया, उन्होंने बोला है, आप भी जानते हो, आगे बढ़ाता हूं। महाराज लक्ष्मण जी की बात सुनकर के कुछ जिज्ञासा हुई, लोगों को ये आशा हुई अब कुछ मामला गरमाएगा, तावा गर्म हुआ है, पराठा सेका जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण जी ने कुछ, आपने ऐसा कैसे बोल दिया? हाँ, जनक जी ने बोला ही इसीलिए था
कि रघुपति की रति विमल पताका दंड समान भयों जस जाता। आप अपने यहाँ झंडा फहराओ, झंडा तो झंडा कैसे लगाते हो? हनुमान जी की पताका लगाओगे कब? कब लगाओगे? तो पताका में डंडा न रहा तो झंडा कहाँ रहेगा बताओ? पताका में डंडा न लगाओ तो हथवा में लिए ऐसे हिलाते रहो, और डंडा रहे तो हाँ फिर क्या पूछना है। तो राम जी की कीर्ति में डंडा क्या है? लक्ष्मण जी है, इसलिए लक्ष्मण जी खड़े हुए। जनक जी भी खुश है कि हाँ कुछ अब हो जाएगा है। और महाराज अब विश्वामित्र जी ने समय जान करके, जैसे हम समय जान करके जल्दी दूरंतो चलाए रहे हैं, ऐसे ही राम जी समय जान कर कहा उठो राम। चौपाई आती है, मुहूर्त देखा, हाँ बिल्कुल इस समय सक्सेस है। और महाराज कहा विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठो राम बन जाऊं भव चापा। आज विश्वामित्र जी ये नहीं कहा कि उठा के दिखाओ ना, विश्वामित्र जी ने खुद कहा था, क्योंकि बंदी जनों का ये जो स्लोगन था जो उन्होंने अपना उच्चारण किया था, उसमें उन्होंने खुद कहा था बंदी जनों ने, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जई तोरा। हाँ, और जनक जी ने क्या कहा? रहू चढ़ाऊ बतोर। हम सबको दे रहे हैं, इसीलिए सारी चौपाइयों को कंपैरेटिव चार्ट में दे रहे हैं। बनाना हो आप बनाओ। जनक जी का विषाद क्या है? जनक जी का विषाद ये, तकलीफ ये है, अरे तोड़ना चढ़ाना तो छोड़ो यारो, तुमने उसको एक जरा सा ऐसे हिला देते, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, रहू चढ़ाऊ बतोर भाई, अतिल भरी भूमि न सके छड़ाई। धरती भी नहीं छुड़ा पाए, तुम्हारे बल को धिक्कार है। अब राम जी के लिए जो आदेश हुआ उसमें सुनो। विश्वामित्र जी ने क्या कहा? उठो राम भंजो भव चापा। तोड़ दो। हाँ, उन्होंने भी कहा तो, क्योंकि इतने लोगों को जो है लेपो भुजे बालक भी दूसरी वो धनुराहु, इसलिए तोड़ो, आवश्यक है। हाँ, उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा, सुनि गुरु। हाँ, और राजा चले थे तो कैसे चले थे? हम नहीं कह रहे, लिखा है तमकिता की तक शिव धन तम तमा के, ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, चलो हो जाएगा, ऐसे हम नहीं कह रहे, लिखा है। लेकिन राम जी कैसे चले? राम जी चलते हैं सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज भाव में मटकते हुए चले। बाबा तुलसी कहते हैं कैसे मटक रहे थे? कैसे कहा? जैसे कोई मतवाला हाथी का बच्चा ऐसे ऐसे ऐसे, तो वैसे माना हूं मत बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी। सभी जनकपुर के वासियों ने अपना अपना पुण्य दे दी। अपने अपने देवता मना रहे हैं महाराज। यही तोड़ दे। हाँ, यही जजा रहे हैं। यही 2 नंबर 311 पर भी एक लेटर और आएगा, भरत और शत्रुघ्न के लिए आएगा। वहां भी जनकपुर के वासियों ने बनाया है। मनौती बहुत करते हैं, माताएं ज्यादा करती हैं पुरुषों की अपेक्षा, वहां भी मनौती है, यहां पर मनौती करते हैं। हे महाराज, हमारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिवधन मिनाल की नाई, तो रही राम गणेश गुसाई। अरे महाराज, राम जी पहुंचे, धनुष को देखा और उसके बाद चारों तरफ से, एक तरफ से, जैसे मैं कथा करने के पूर्व कहता हूं ना, आओ मेरे राम जी मूद नयन तो ही लेऊं, ना तो ही देख ना मैं देखूं और कछु, ना तो ही देखन देऊं। राम जी ने चारों तरफ से, बाएं से दाएं पूरा देखा रंगमंच पर, और सबके चेहरे को पढ़ा। अब उस चेहरे को पढ़ने में तो आज की कथा गई फिर,
इसलिए अब पढ़ा नहीं रहे आपको, आप पढ़ने भी नहीं आए हो, सुनने आए हो। तो राम जी आगे सुनो। राम जी ने सबके चेहरे को पढ़ा है एक एक, और जब सीता जी की तरफ देखा तो दोहा नंबर 60 और 61, हाँ 61, 261 नंबर दोहे पर सीता जी की तरफ जब देखा तो सीता जी की दशा क्या थी? कहा देखियो विपुल विकल भय देहि। सीता जी टपाटप आंसू गिरा रही थी, सबसे नहीं टूटा, इनसे टूटेगा क्या। और उन्होंने इतनी मनौती बनाई थी कि उतनी मनौती पूरे जनकपुर वालों ने नहीं मनाई थी। सीता जी की मनौती बताऊं तो बड़ा लंबा समय होगा, समय कल मिलेगा तो बताऊंगा, विस्तार कर दूंगा इसका। जो छूटेगा कल करूंगा, जो पहले आएगी कथा में वो सुन लेंगे। राम जी मनौती देख रहे हैं, आंखों के आंसू देख रहे हैं, और सीता जी के लिए ही ये चौपाई कही गई है। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, अमुए करई का सुधा तड़ागा। कोई भी व्यक्ति मर जाए, उसको अमृत के तालाब में डुबो दो तो कोई फायदा नहीं, मुए करई का सुधा तड़ागा। ये भी चौपाई यही पर है 261 पर। काव बरसा सब कृषि सुखाने। बरसात हो और सारा खेती सीताराम जल जाए तो ऐसी बरसात का क्या लाभ है। और समय चुके पुण्य का पछिताने, असु जिए जानी। ऐसा देख करके और महाराज राम जी ने धनुष उठाया, धनुष टूट गया। और टूट गया, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। किसने देखा? भगत ने देखा, जिसने नहीं देखा वो भगत नहीं था। कहा ले, हम नहीं करें, लिखा है ले चढ़ावत खैचत गाड़े, काऊ न लगा देख सब ठाड़े, ते सन राम मध्य दल तोड़ा। हाँ, उसी क्षण के मध्य में तोड़ा। अलग अलग भाव है, मध्य के भी अलग अलग भाव है। आगे बढ़ते हैं। सीता जी सखियों के साथ आती है, राम जी को जयमाल डाला, जयमाल डाला। सीता जी चरण स्पर्श नहीं करती हैं। सखियों ने कहा पैर छू लो, अब तो तुम्हारे सीताराम हो ही गए। सीता जी चरण क्यों नहीं छूती? 265 नंबर दोहा कहता है, गौतम तेगत सुरति करी नहीं पर सत पग पानी, मन भी से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। ये अंदर की बात है ना। प्रीति अलौकिक मतलब अंदर की। माता पिता के श्रृंगार का वर्णन पुत्र को नहीं करना चाहिए, इसलिए आगे बढ़ो। राम जी विश्वामित्र के सामने जनक जी आके खड़े होते हैं। महाराज, उसके पहले परशुराम जी आते हैं। उसके पहले परशुराम जी आते हैं। दोहा नंबर 270 से लेकर के दोहा नंबर 285 हम आपको इतना बढ़िया बताएंगे। 15 दोहे में विवाद करते हैं, और 15 दोहे की विवाद को 15 मिनट तो चाहिए, इसलिए 15 सेकंड में बता रहा हूं। विवाद करते हैं वो आप जानते हैं, ठीक। इन्होंने कहा 5 मिनट में विवाह कराना, हमको विवाह भी तो कराना है। महाराज, उसके बाद परशुराम जी ने स्तुति की है, और स्तुति करने के बाद जनक जी विश्वामित्र के सामने खड़े हुए। महाराज, हमारे लिए आदेश। विश्वामित्र जी ने कहा आदेश क्या है? अरे कहने भी विवाह होना, जैसे कहे 5 मिनट में विवाह कराएंगे। उन्होंने कहा विवाह होना है। विश्वामित्र जी ने कहा विवाह हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा विवाह हो गया। हम भी कह रहे हैं विवाह हो गया। आप नहीं कह रहे हो तो कोई बात नहीं, हम कह रहे हो गया। विश्वामित्र जी से पूछा कैसे हो गया? तो विश्वामित्र जी ने चौपाई बोली, सुनो। विश्वामित्र जी ने कहा टूटत ही धनु भयं विवाह, सुर नर नाग विदित सब काऊ, देवता मनुष्य मुनि
नागलोक, पाताल लोक, सब में तो पहुंच गई खबर। तुम्हें नहीं मालूम विवाह हुआ कि नहीं? जनक जी ने कहा अरे हम तो चूक गए। हाँ, कह तुम्हारी प्रतिज्ञा कहा क्या थी? कहा यही प्रतिज्ञा थी। तो कहा विवाह तो हो गया। तो कहा फिर? कहा विवाह हो गया, ये वेद परंपरा थी। लोक परंपरा में भी तुमने प्रण किया था, लोक परंपरा का पालन हुआ, तुम्हारे प्रण का पूर्णता हो गई। लेकिन प्यारे, तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझ मित्र कुल भेद गुरु, वेद विदित आचार। लोक मत और वेद मत दोनों का पालन करो। क्या करना चाहिए? कहा मैं टेम्परेरी पिता हूं। फिर दूत अवधपुर कठवहु जाय, आनहु निप दशरथ ही बोलाई, मुदित राउ। फिर लंबी हो जाएगी छोकरी। तो राजा जनक ने दूत भेजे हैं, दूत पहुंच गए। आज नहीं वर्णन करूंगा क्योंकि दूतों का प्रकरण दोहा नंबर 290 से लेकर 293 तक। हे महाराज, राजा दशरथ ने दूतों के साथ जो व्यवहार किया है आपको भी करना चाहिए। हे लड़के वालों, वर पक्ष के पिता, पिता से ज्यादा तो लड़के बेटवा के महतारी को बोलोगे जमीन पर नहीं पड़ते हो। वर देखा आ जाए तो देखा फिर, हाँ, बेटवा का महतारी के पूर्ण जमीने पर आई चाहिए। हे महाराज, कौशल्या जी को बाद में पता चला और आजकल कलयुग में पिताजी बात करते रहे तो बेटवा के महतारी दरवाजे के आड़ से फुसफुसाए, सुना मुड़ा ए मुड़ाओ ए पिंटू पापा ए मुड़ सुन, हम कहीं बता देंगे ना तो नंबर नहीं कातिल कंसिल। हाँ, अरे तिलक दे गया, परीक्षा कर गया, आप कैसे न अब हो जाए, वापस कर दो। हे महाराज, कौशल्या जी को, सुमित्रा जी को, कैकेयी को बाद में पता चला और बारात सज गई। 304 नंबर दोहा पहुंच गया मैं। और महाराज, बारात की तैयारी में बारात जब चली है, 2 रथ सजाए गए। किसके लिए? आज साड़ू आ जाए, साला आ जाए, कहाँ रहेगा? अंदर वाले कमरे में। बता रहे हैं शायद बाबा जी आ जाए बाहर वाले कमरे में। नया वाला लेबिल लगा हुआ कंबल मिलेगा अंदर वाले को। पुलिस विभाग के पुलिस स्टेशन में हवालात में जो कंबल कैदी को मिलता है वो बाबा जी को, गुरु जी को। हम नहीं कह रहे हैं, अनुभव की बात बता रहे हैं। 358 विश्वामित्र जी को कहां रखा गया? अभी आ रहा हूं, बताता हूं। 304 से 58 में पहुंचा रहा हूं कथा को। हे महाराज, 2 रथ सजे, एक पर दशरथ जी पूरे शस्त्र सामान के साथ बैठे हैं। 2 रथ रुचिर भूप पई आने, नई सारद पई जाई बकाने। राज समाज एक रथ साजा, लेकिन दूसरा तेज पुंज अति ढांचा। दूसरा सात्विक रथ जो बनाया था, उस दूसरे रथ पर, तेज पुंज रथ पर, तेज रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हरस चढ़ाए नरेश। पहले गुरु जी को बैठाया है, अब पुरोहित जी, हाँ है पुरोहित जी इसमें, कहाँ है? अच्छा, दूसरे वाले नहीं है यार। अच्छा, पुरोहित जी आप ट्रैक्टर में बैठो, पुरोहित जी ट्रैक्टर में बैठो, बारात का टाइम हो गया, देर से आते हो, चलो ट्रैक्टर में बैठो। पुरोहित जी ट्रैक्टर में जाएंगे, बस में जाएंगे। गुरु अगर उपलब्ध नहीं है तो पुरोहित जी को ठाट से बैठाओ, राजा की तरह बैठाओ, समधी वाले आसन पर बैठाओ। प्यारे, तेई रथ रुचिर वशिष्ठ को मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके धर्म की रक्षा करता है पुरोहित। और पुरोहित को ट्रैक्टर में चलो, बस में चलो, तुम यहाँ क्या करोगे? और सुनो, तेई रथ रुचिर वशिष्ठ को हरस चढ़ाए नरेश, आप चले संदन सुबीरी हरि गुरु गौर गणेश। तब राजा दशरथ चलते हैं, तब राजा दशरथ के यहाँ राम आते हैं। हे मैया, आज भी राम तेरे यहाँ आने को तैयार है।
तुम कौशल्या तो बनो, तुम कौशल्या बनो। राम तैयार है आने को। ब्रह्मांड में दिव्य आत्माएं घूमती हैं और ब्रह्मा मांगती हैं हमको आगे की साधना के लिए किसी भक्त परिवार में भेजो। पापी के यहाँ पापी आता है। कभी कभी भगवान की करुणा से भगवान उद्धार करना चाहते हैं तो हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसे संत आ जाते हैं। आपकी साधना जैसी भी हो, आगे राम जी की इच्छा। मेरे प्यारे राम जी अपने वहां हैं। ऐसी बारात कहीं देखी है आपने कि बारात में दूल्हे ना हो, दुल्हावा पहले पहुंचा हो? पहली बार घटना घटी इतिहास में। राम जी पहले पहुंच गए, बारात बाद में आ रही। रास्ते में किसी ने पूछा दूल्हा कहाँ है? रास्ते में गांव पड़ते ही है, तो लोग पूछे दूल्हा नहीं दिखाई पड़ रहा। तो जिससे पूछा वो पीछे वाला था, उसने कहा दूल्हा आगे। लंबाई बहुत ज्यादा थी, जब तक दौड़ के गया तो आगे वालों से पूछा भैया दूल्हा कहाँ है? कहे दूल्हा पीछे है। महाराज कौन बतावे, बारात आगे सड़क गई और आगे बढ़े। जनक जी के यहाँ मैं पहुंचा देता हूँ। जनक जी के यहाँ पहुंच गए, पहले पहुंचे थे, लगन नहीं थी, महाराज रुकना पड़ा है। रास्ते में जगह जगह जनक जी ने, भाई हम अयोध्या की बेइज्जती नहीं कराएंगे इसलिए उसको नहीं कहेंगे, इसलिए आगे बढ़ो। आए को कहे, जनकपुर वाले जब हमारे यहाँ आते हैं अयोध्या में तो हम लोगों को गरियाते हैं। हम लोग जब जनकपुर जाते हैं तो वहां तो गरियाए जाते हैं, लेकिन हम लोग उनको भी फिर वैसे कहते हैं। और जनकपुर चूंकि हम भक्तों का ननिहाल है, सीता जी हमारी मैया हैं तो उनका मायका हमारा ननिहाल है। कौशल्या जी दादी हैं, राम जी तो पिता हैं, लक्ष्मण जी चाचा हैं, लव कुश हमारे बड़े भैया हैं और हनुमान जी भी हमारे बड़े भैया हैं। इस रिश्ते से हम अब वहां के लिए कुछ नहीं कहेंगे। ये महाराज राम जी की बारात पहुंच गई, रुक गई। 6 महीना जो स्वागत सत्कार हुआ, सीता जी ने सिद्धियों को बुलाया है और सिद्धियों ने बारातियों ने कहा हम कभी नहीं जाएंगे अयोध्या। कहा क्यों? कहा नित नूतन सुख लखी अनुकूल, मैं नहीं कर रहा हूं, चौपाई दे दे रहा हूं। नित नूतन सुख लखी अनुकूल, सकल बरातिन मंदिर भूले। कहे नहीं अब नहीं अयोध्या जाते नहीं रहेंगे। और महाराज 6 महीने बाद लगन पत्रिका और महाराज ब्रह्मा के द्वारा भेजी गई और यहाँ के ज्योतिषियों ने कहा हाँ बिल्कुल सही, लगन बाँचिए जो सवई सुनाई। और यहाँ के कहा ज्योतिषी आय विधाता। इस कुंडली को ब्रह्मा ने मिलाया है, नो प्रॉब्लम। शुरू हुई बारात की तैयारी तो हो ही गई, मतलब जनवासे से बुलाया गया और महाराज परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन सुमेत गवन कियो भूपा। और महाराज फेरी पड़ती है, हम फेरी लगा देते हैं। प्रमुदित कुंवरी कुंवरी कल भावरी दे, नयन लाभ सब सादर ले। नेगी नो जो देख सब ले ही। मैं यहाँ एक मिनट के लिए रुक रहा हूं। भावर जब फिरे, माता जी और पिताजी बर पक्ष के हो चाहे कन्या पक्ष के हो, दोनों ध्यान दें। जैसे ही भावर फिरती है और वहां की माताएं तो नेग डालती हैं, जो भी होते, मान लीजिए उन्होंने एक भावर हुई तो उन्होंने पेट डाला, लेकिन माता पिता कहे जल्दी कर जल्दी कर, तो कहते हैं नेग इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा और इकट्ठा में फिर 2100, इकट्ठा में 21, खूंटी घड़ी 2100, डीजे वाला 15,000, लाइट वाला 25,000, सिंहासन वाला अलग, घोड़ी वाला अलग। हाँ अरे महाराज जितना तुम उसको दे देते हो, 24 घंटे के बाद उठते तो 90 ले जाता है, 90 उससे कम नहीं ले जाता। कौन सा धर्म करते हो? ब्राह्मण की दक्षिणा खुल के कह रहा हूं, खुल के। मैं ब्राह्मण का पक्षधर नहीं हूं, मुझे ये मत समझना मैं ब्राह्मण का कोई यूनियन लीडर हूं, लेकिन ब्राह्मण को संतुष्ट किए बगैर तुम्हारा यज्ञ संपन्न नहीं होता। असंतुष्ट ब्राह्मण का भी नाश होता है। ब्राह्मण को दक्षिणा कम मिलने पर ब्राह्मण नाराज हो जाए, उसका भी नाश है। ध्यान से सुनना, असंतुष्ट ब्राह्मण नाश होता है, विनाश होता है ब्राह्मण का, लेकिन उससे पहले जजमान का होता है।
बहुत क्लियर कह रहा हूं। इसलिए ध्यान रखना, विवाह कराओ, कुछ भी कराओ, हर फेरी पर दान दो, दान दो। तुम्हारी गठरी में से कुछ निकलना, तेरे पास कुछ नहीं, 1 रुपए का सिक्का दे, लेकिन डाल जरूर, ठीक है। हर भावर पर नेक है। आगे बढ़ता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं वहां बड़ा मर्यादा है। और आगे बढ़ते हैं। मेरा विवाह हो गया, आपका बताइए तुम्हें। विवाह के बाद कन्या जन्माते में गई, दहेज मिला। पिताजी आजकल के तो वीडियोग्राफी कराते हैं, एक एक सामान, बक्सा खोलो, इसमें क्या क्या है, वीडियो बनाओ, नहीं तो बाद में जरूरत पड़ेगी। दशरथ जी के उसमें वीडियो नहीं बना था, दहेज का सामान वहीं रखा रहा। और दशरथ जी ने जाचक गन जाचहि दोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्मान। तैयार है, आरती तैयार करो, टाइम हो गया है, मुझे समय का ध्यान है। मैं आंसर शीट दे रहा हूं तुरंत। परीक्षा खत्म, आपने धैर्यपूर्वक इस दास को सुना, आपकी महानता। इस तरह से महाराज दहेज का सामान राजा दशरथ ने जाचकों को वही बांटा, और जिसको दीन जाचकन जो जई बावा, उबरा सो जनवा से आवा। देने के बाद जो बच गया वो जनवासे में दशरथ जी लेके आए हैं। और दशरथ जी अपने ट्रैक्टर से नहीं लाए थे भाई, ध्यान से सुनो, बेटी वालों सुनो, बेटी वाले। हम राम कथा ऐसे नहीं करते, राम कथा करते तो उसको मर्यादा का पालन करते हैं। हमने परसों कहा था, बेटी की शादी में लड़के वालों को अपने साधन से अगर सामान लाद के ले जा रहे हैं तो तुम जनक नहीं हो सकते। जनक ने दहेज का सामान अपने वाहन से भिजवाया। कहां लिखा है? दोहा नंबर 333 बालकांड पढ़ ले, ठीक है। तो लड़की वाले अगर यहां कोई बैठे हैं तो ये ध्यान दें, दहेज का सामान आप नहीं पहुंचा सकते, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो गाड़ी आई वो सामान लादने की, उसका पैसा अपनी जेब से अलग से दो, ये तुम्हारा दान है। वो अपने साधन से ले आया है, लेकिन उसका किराया आपको देना चाहिए। आप मतलब का काम तो करते नहीं, दहेज गिनाते हो इतना उतना। आगे बढ़ता हूं, हम आपको नीति बताते चलेंगे राम जी की। तब राम राम कहलाते हैं, तब राम राम कहलाते हैं क्योंकि मर्यादा का पालन करते हैं। रामायण में आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा, ये किसी ने बताया था? हाथ उठाओ, कहीं सुने थे? रामायण प्रयोग शास्त्र है, लेबोरेटरी है। फिर से सुनो, गीता पर उपदेश करने वाले यहाँ बहुत बैठे हैं। कुछ लोग आके हमसे सत्संग करते हैं गीता का, हमने पूछते हैं कैलेंडर पे पढ़े हो डायरी में? गीता तुम्हारे बस का है? गीता योग शास्त्र है। योग स्थिति में अर्जुन ने सुना था, योग स्थिति में कृष्ण ने सुनाया था, तुम योग में कितनी देर स्थित होते हो? और उसके बाद युद्ध के बाद अर्जुन ने कहा, केशव हमको एक बार गीता फिर सुना दो, अब मैं फुर्सत से सुनना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा संभव नहीं है, संभव नहीं है। योग शास्त्र में लिखी हुई थ्योरी प्रैक्टिकल कहां करोगे? गीता के तथ्य प्रैक्टिकल कहां करो? और सुनो, जिस गीता की तुम बात करते हो वो गीता तो महाभारत का एक पार्ट है। जैसे सुंदरकांड रामचरितमानस का एक पार्ट है, वैसे गीता महाभारत का एक पार्ट है। पूरी महाभारत तो तुम पढ़े भी नहीं होगे, लेकिन गीता के पार्ट पर तुम इतनी बहस करते हो। और तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा बकौली वालों, रामचरितमानस में 9 गीता है। कितनी? 9। तुम कौन सी गीता पढ़ते हो? और ये प्रयोग गीता है, वो योग गीता है, ये प्रयोग गीता है। गीता योग शास्त्र है। भक्ति परंपरा के 3 मुख्य ग्रंथ हैं, सुनिए। जैसे मन वचन कर्म से भक्ति होती है, तन मन धन मैंने बताया आपको साधन है। वैसे ज्ञान पंथ
भक्ति पंथ और कर्मकांड के अलग अलग ग्रंथ हैं। भक्ति परंपरा में 3 मुख्य ग्रंथ हैं भक्तों, सुनिए। नंबर 1 श्रीमद् भागवत गीता, नंबर 2 श्री रामचरितमानस, नंबर 3 श्रीमद् भागवत और भक्तमाल। ये दोनों भक्ति, ये 4 ग्रंथ भक्ति परंपरा के मुख्य ग्रंथ हैं। गीता क्या कहेंगे आप उसको? टाइटल दिया, पदवी दी, योग शास्त्र। क्या है? योग शास्त्र, थ्योरी है। योगेश्वर कृष्ण ने कहा था, हाँ समर्थन देता हूं। प्रयोग कहां करोगे? थ्योरी तो पढ़ ली, लेबोरेटरी में प्रयोग शास्त्र में प्रयोग करने के लिए श्री रामचरितमानस प्रयोग शास्त्र है। क्या है? प्रयोग शास्त्र है। इसलिए यहां पर जो जो थीम दे रहा हूं वो अपने जीवन में अगर एक भी समझ में आगे कर लिया तो रामचरितमानस पढ़ते हो तो, रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना क्या होगा? सेल या विल जो आप लगा सके, आई विल कह सकते हैं। तो ये राम जी की इच्छा है। और यहां पर मैंने ये बताया आपको। और आगे बढ़ते हैं। महाराज जी बारात वापस आ गई अयोध्या में। माताओं ने, जैसे यहां भी होता है, बकौली में भी होता होगा, दूल्हा और दुल्हन को लोढ़ा दिखाते हैं, मूसल दिखाते हैं, खैलर दिखाते हैं, करते। आपके साथ हुआ था? हाँ हुआ था, बता रही है, हुआ था। महाराज ऐसा ही सीता मैया के साथ भी हुआ। राम जी सीता जी को कहते हैं, देख लो मृत्यु लोक में ये भी होता है। दोहा नंबर 350 कहता है, घबराना नहीं, बड़ी जल्दी दुरंतो पहुंच गई है अयोध्या। बारात वापस आई तो क्या हुआ? ये सब घटना घट रही थी। माता कौशल्या कर रही है, राम और सीता आपस में कह रहे हैं, देखो ये भी दिन देखना पड़ेगा। तो लोक रीति जननी करई, बर दुल्हन सकुचाई, अमोद विनोद बिलो की बड़, राम मन ही मुस्काई। और महाराज देव पुत्र की पूजे विधिनी की, देवताओं की। और जैसे आप लोग भुजोट वगैरह क्या करती हैं, चौथे दिन माया उसकी पूजा करती है मंडप की, वो सब व्यवस्था हुई। और कंकन वगैरह यहाँ जो हाथ में मौली बांधी जाती है वो सब छोड़ा गया। कुछ कथा बीच की अभी बाकी है, लेकिन वो आप न जानते हो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा तो राम जी को बुरा मानेंगे। तो ईमानदारी से कल मैं कथा की शुरुआत में बताऊंगा। जो प्रथम आते हैं उनको मैं पिछली कथा का स्पर्श करता हूँ। वो जो सुनते हैं वो सुन पाएंगे, और जो नहीं बाद में आएंगे तो उनकी जय जय। आइए आरती की व्यवस्था बनाते हैं। आ गए महंत जी। महंत जी जहाँ कहीं भी हो शीघ्र आरती का। चलिए आंखें बंद करके तब तक कीर्तन कर लेते हैं, समय का सदुपयोग करें। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। और धीरे बोलना, राजा रामचंद्र भगवान की। तुम नहीं बोलोगे? चित्रकूट धाम की, अवध सरजू की, चारों लला की, दशरथ के जमाई की, आपकी भी जय जय। चलो भाई, अंत जी नहीं आ रहे हैं, आप आंखें बंद करके संकीर्तन करें। जब आ जाए तो बोल दीजिएगा सीताराम। आंखें बंद करो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा हम अपराधी हूँ मेरे राम। मैं अपराधी हूँ मैं मेरे राम। पूरा सुना करो। अपराधी हूँ मेरे राम, अपराधी हूँ मेरे राम। हम विषयी हूँ मैं हे मेरे राम।
जो है मेरे राम, क्षमा की जो है मेरे राम, क्षमा की जो है मेरे राम, क्षमा की जो है मेरे राम, हम शरणागत हूँ हे मेरे राम, शरणागत हूँ हे मेरे राम, करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर गुनंदन प्राण पीड़ित, हार गुनंदन प्राण पीड़ित, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। श्री कमलेश सिंह जी लखनऊ 11,000 रुपए, श्री पवन कुमार मिश्र बारीपुर मिर्जापुर 2100 रुपए, प्रधान बीज भंडार रावतगंज 1100 रुपए, संतोष सिंह पिंगरी 1100 रुपए। आप भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत वंदन, हार्दिक अभिनंदन। भगवान आपके कोष में नित्य वर्धमान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आइए प्रेम से भगवान की आरती करते हैं। आज के मुख्य यजमान आ जाए। इसको देखते रहिए आप। रामायण जी की केवल अनुकरण करिए। कीरति कलित ललित शिवपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, शुक सनकादि सयरु शारद, भरणी पवन सुत कीरति नीति, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, मुनि जन धन संतन को शरबस, सारयंस मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुगट शंभो मुनि भी ज्ञानी, व्यास आदि कवि वरद बखानी, कागभूषुंडि करुण के की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस पी की, सुबती की, गलन रोग भव मूरी अमी की, तात मातु सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित शिवपी की। वेद मंत्र बोलिए, वेद मंत्र बोलिए।
सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्न भय सनि अग्नि प्रजामा बहुलाम करोत्पन्नं पयोरेतो असमा सुधत कदि गर्भ संभूतं कर्पूरं तो प्रदीपितं अराधिकमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आदि गते गते परिक्रमा करेंगे। ओम ज्ञानी कानि चा पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदीक्षण पदे पदे। ओम सत्ता शासन परिदयत्रे सतसनिधाकृताः देवाय यज्ञं तन्वानाय घनपुरखं पशो। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवायस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासनते हनाकं मत्सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान काम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोज भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की, श्री राधा कृष्ण चंद्र की, आदिशक्ति दुर्गे मैया की, पवन सुत बिहारी लाल की, बरसाने वाली लाडली राधा रानी की, श्री धाम अयोध्या की, काशी विश्वनाथ भगवान की, बेल्हा मैया की, सनातन प्राणियों में पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरुदेव भगवान के अपने माता पिता गुरुदेव के जय श्री राम। सीताराम महाराज की जय हो। राम की जय। ठीक, इन कर्मकांडियों को मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन हमको 3 दिन से ये कष्ट था। ये बोलते थे ये बोलेंगे वर्जनम भोविजानाम वर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूत। पुरुष अपने हाथ की मुट्ठी को ऊपर हनुमान जी की गदा की तरह करेंगे। बताए नहीं ऐसे। परम महाराज की जय। जय हो जय हो जय
जय सीताराम।